पाक कलाम से आज हम पढ़ेंगे यूहन्ना आरिफ का मुकाशवा 9 बाब पहली आयत से। और जब 5वें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो मैंने आसमान से ज़मीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बायस से सूरज और हवा तारीक हो गई। और उस धुएं में से ज़मीन पर टिड्डियाँ निकल पड़ी और उन्हें ज़मीन के बिच्छुओं की सी ताकत दी गई। और उससे कहा गया कि उन आदमियों के सिवा जिनके माथे पर खुदा की मोहर नहीं, ज़मीन की घास या किसी हरियावल या किसी दरख्त को जर ना पहुँचाना। और उन्हें जान से मारने का नहीं बल्कि 5 महीने तक लोगों को अजियत देने का इख्तियार दिया गया। और उनकी अजियत ऐसी थी जैसे बिच्छू के डंक मारने से आदमी की होती है। उन दिनों में आदमी मौत ढूंढेंगे मगर हरगिज़ ना पाएंगे, और मरने की आरजू करेंगे और मौत उनसे भागेगी। और उन टिड्डियों की सूरतें उन घोड़ों की सी थीं जो लड़ाई के लिए तैयार किए गए हों, और उनके सरों पर गोया सोने के ताज थे, और उनके चेहरे आदमियों के से थे और बाल औरतों के से थे, और दांत बब्बर के से, और उनके पास लोहे के से बख्तर थे। और उनके परों की आवाज़ ऐसी थी जैसे रथों और बहुत से घोड़ों की जो लड़ाई में दौड़ते हैं। और उनकी ढाएं बिच्छुओं की सी थीं, और उनकी डंक भी थे। और उनकी दुमों में 5 महीने तक आदमियों को जर पहुँचाने की ताकत थी। अथाह घड़े का फरिश्ता उन पर बादशाह था। और उनका नाम इब्रानी में अबजून और यूनानी में अपलून है। पहला अफसोस तो हो चुका, देखो इसके बाद वो अफसोस और होने वाले हैं। जब छठे फरिश्ते ने नरसिंगा फूंका तो मैंने उस सुनहरी कुर्बानगाह के सिंगों में से जो खुदा के सामने हैं ऐसी आवाज़ सुनी कि उस छठे फरिश्ता से जिसके पास नरसिंगा था कोई कह रहा है कि बड़े दरियाए यानी फरात के पास जो 4 फरिश्ते बंधे हुए हैं उन्हें खोल दे। बस वो 4 फरिश्ते खोल दिए गए जो ख़ास घड़ी और दिन और महीने और बरस के लिए तिहाई आदमियों के मार डालने को तैयार किए गए थे। और फौजों के सवार शुमार में 20 करोड़ थे। मैंने उनका शुमार सुना और मुझे उस रोया में घोड़े और उनके ऐसे सवार दिखाई दिए जिनके बख्तर आग और सुनील और गंधक के से थे, और उन घोड़ों के सर बब्बर के से थे, और उनके मुंह से आग और धुआं और गंधक निकलती थी। इन तीनों आफतों यानी उस आग और धुएं और गंधक से जो उनके मुंह से निकलती थी तिहाई आदमी मारे गए, क्योंकि उन घोड़ों की ताकत उनके मुंह और उनके दुमों में थी, इसलिए कि उनमें दुमें और सांपों की मानद थी और दुमों में सर भी थे। उन्हीं से वो जर पहुँचाते थे। और बाकी आदमी ने जो इन आफतों से न मरे थे अपने हाथों के कामों से तौबा न की कि शयातीन की और सोने और चांदी और पीतल और पत्थर और लकड़ी की मूर्तियों की प्रस्तिश करने से बाज ना आए, जो ना देख सकती हैं, ना सुन सकती हैं, ना चल सकती हैं, और जो खून और जादूगरी और हरामकारी और चोरी उन्होंने की थी उनसे तौबा ना की। पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदाम की बरकत हो, खुदाम का शुक्र हो। खुदाम का कलाम ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, रेड आइकॉन को प्रेस करें, बेल का जो बटन बना है उसको प्रेस करें ताकि जो भी मेरी नई वीडियो हो, जो खुदा का कलाम मैं नया शेयर करूँ वो आप तक बआसानी पहुँचने वाला। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन। और मेरे लिए भी दुआ करें, मेरी तबीयत आजकल सही नहीं रहती, गला बहुत ज़्यादा ख़राब है और सांस लेने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो मुझसे गीत गाया नहीं जाता, तो आप प्लीज़ मेरे लिए दुआ किया करें। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आपकी दुआओं से खुदा मुझे हिम्मत और ताकत देता है, तो मैं अगले दिन के लिए तैयार हो जाती हूँ। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल, आमीन।